आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं RHS CUET 2025 के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग किन किन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला हमारा टॉपिक रहेगा टोटल सीट्स एंड कॉलेजेस का। उसके बाद रहेगा फाइनल कट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड की। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्रेफरेंस पे आपको कौन सी कॉलेज रखनी है, हाउ टू फिल कॉलेज, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। उसके बाद में थैंक यू करूँगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है परेश कुमार और मैं जिकोन बाड़मेर से हूँ। नर्सिंग फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले हम लोग बात करने चाहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इस बार, तो ये बहुत मैटर करता है। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं 79,000 स्टूडेंट ने इस बार पार्टिसिपेट किया था RHS CUET 2025 में। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि टोटल कॉलेजेस कितनी है, तो उसके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो आपके 39 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस बार, और हर बार पिछली बार भी आपके वही थे। 7 ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 7 ओल्ड न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है जो 2021 में ओपन हुए थे। उसके बाद में 25 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो 2022 में ओपन हुए थे। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके 39 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो ये 148 कॉलेजेस हैं। ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, कुछ कॉलेज को मान्यता मिल जाती है, कुछ कॉलेज को नहीं मिलती है, कुछ कॉलेज नहीं खुलते हैं, कुछ बंद होते हैं, सारा कुछ ऐसा चलता रहता है। तो ये कुछ सीन रहेगा। तो प्राइवेट कॉलेज आपके 148 हैं, और इस बार जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी तब आपको पता चल जाएगा प्राइवेट कॉलेज के बारे में, आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि टोटल सीट्स कितनी है। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स की बात करूँगा मेनली, प्राइवेट कॉलेज की सीट का कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन टोटल जो सीट्स है उसके बारे में आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की बात करूं तो देयर इज़ 5 कॉलेज विच हैव 100 सीट। जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 100 सीट्स हैं। उसके बाद में अदर रिमेनिंग 34 कॉलेज की बात करूं तो उनमें 60 सीट हैं प्रत्येक कॉलेज में। तो आप लोग देख सकते हैं 100 वाली 5 कॉलेज हैं तो 500 सीटें आपकी ऐसे हो गई सीधी सीधी। उसके बाद में 34 ऐसे कॉलेज है जिसमें 60 सीट है, तो 2040 सीटें आपकी सीधी सीधी ऐसे हो गई। तो टोटल जो आपकी सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की वो निकल के आती हैं 2540 सीटें, जो कि अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए ये तो अच्छी ही बात है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करो तो रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार मैं टोटल सीट बता देता हूँ, उसके बेस पर आपको पता चल जाएगा। सीट्स इस बार अगर मैं बात करूँ तो पहले आपके 9,450 सीटें थी, उसके बाद 10,280 सीटें हुई, और अब करंट में 10,780 सीटें हैं। अब जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी तब आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, बात करना चाहूँगा जिकोन बाड़मेर का 2023 का डाटा मैं आप सभी के सामने रखूँगा, फिर 2024 का रखूँगा, फिर 2025 की बात रखने वाला हूँ। तो 2023 का डाटा आप लोग देख सकते हैं, MBC में 60 नंबर पर भी कॉलेज मिला था। ये मैंने निकाला है कि जिनमें कम कम नंबर वालों को कॉलेज मिला हुआ है। 31 नंबर STA गर्ल को कॉलेज मिला था, STA वालों को मिल जाता है, ऐसे मैंने इसका डाटा आपको दिया है। 57 मीना कोई थे, उनको मिला था जो कि ST कैटेगरी में आते हैं। 76 जनरल पे मिला था, 75 OBC में मिला था, EWS में 68 पर मिला था, और 7 नंबर पर बात करूं तो SC गर्ल को 65 से एबो मिला था। और आपको 2024 का डाटा भी दिखाना चाहूँगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे 80 से अबाउ जनरल वालों को देखने को मिला था, जो कि अदर स्टेट का एक बॉय था उसको कॉलेज देखने को मिला था। उसके बाद में आप लोग सारा डाटा देख सकते हैं। अब मैं चलूँगा एक PDF पर जहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस PDF को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये PDF है लास्ट ईयर की जिकोन बाड़मेर की 2024 की लिस्ट है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट को कितने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ था। इसमें अलॉटेड कैटेगरी भी मेंशन की गई है। मैं यहाँ किसी का डाटा रिवील नहीं करूँगा क्योंकि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ इतने स्कोर पर कॉलेज देखने को मिला था। किसी का पर्सनल डाटा शेयर करने में यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 39 पर STA कैटेगरी को कॉलेज मिला था। उसके बाद में STA कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स को कॉलेज मिलने का चांस रहता है, आप लोग देख सकते हैं। STA कैटेगरी में कॉलेज मिला हुआ है, 41 पर भी मिला हुआ है, 44 पर भी मिला हुआ है, और हाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये दिखा देंगे कि हाँ 40 पर कॉलेज मिला हुआ है तो हम आपको कॉलेज दिलवा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके जेन्युइन जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। PWD में आप लोग देख सकते हैं 44 पर भी कॉलेज देखने को मिला था, ST गर्ल में 62 पर भी कॉलेज देखने को मिला था। उसके बाद
में SC गर्ल में 64 पर भी कॉलेज देखने को मिला था, SC गर्ल में 65 पर, और भी अब ऊपर बढ़ता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं MBC गर्ल में 65 पर, SC गर्ल में 65 पर, SC गर्ल में 67 पर, ST बॉय में 67 पर, और भी आपको वो जो क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप लोग इसका डिटेल एनालिसिस आते हैं तो मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और काउंसलिंग में जो चॉइस मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिले। हमारी ओर से जो डाटा कलेक्शन किया जाता है, जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, एकदम प्रूफ के साथ ही हम लोग आपके सामने पेश होते हैं, और ऐसे फालतू वीडियो हम आपको प्रोवाइड नहीं करते कि हाँ ऐसा कुछ आपको होने वाला है। बस जो जेन्युइन चीज़ है वही आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए इसका जिक्र तो हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ करने वाले हैं, और एक मेरिट लिस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेन जो इस वीडियो का टाइटल था वो था कि फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड के कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राउंड्स की, तो इस बार राउंड्स ज़्यादा होंगे, जो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता ही आ रहा हूं। फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर आपके 3 ही राउंड हुए थे, जिसमें से 2 जो ऊपर वाले राउंड थे वो आपके ऑनलाइन हुए थे, और ये जो तीसरा राउंड है ऑफलाइन हुआ था। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट राउंड आप सभी लोग जानते हैं, इसमें न्यू कॉलेज अलॉट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, वो आपको लेना ही होता है। यदि वो नहीं लेते हो तो फिर आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही होता है, और जो सेकंड राउंड होता है उसमें आपको 2 नए फीचर देखने को मिलते हैं। नए कॉलेज तो आपको फिल करने को मिलेंगी, नए कॉलेज तो अलॉट होंगी, उसके साथ साथ जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है उनको आपको सेकंड राउंड में चेंज करवाने का फीचर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको 2022 वाली कॉलेज मिल गई फर्स्ट राउंड में, तो उसके बाद में सेकंड राउंड में आपके पास मौका है कि आप मीडियम कॉलेज के लिए या टॉप कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग अप्लाई कर सकते हैं, और नई चॉइस फिलिंग फिल करने का मौका आपको सेकंड राउंड में देखने को मिलता है। थर्ड राउंड इस बार ऑनलाइन ही रहने वाला है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बाकी इस बार यूनिवर्सिटी जल्दी में है तो क्या कुछ कर सकती है वो तो वक्त ही बताएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके डाउट सॉल्व की हेल्पलाइन की। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आज से ही मैं आपके डाउट सॉल्विंग शुरू करने वाला हूँ। जैसे ही आप लोग वहाँ मैसेज करोगे मैं आपके रिप्लाई देना शुरू कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन ग्रुप में जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट कट ऑफ फॉर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल 7 कॉलेज की बात कर रहा हूँ। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने SMS या उसका जिक्र नहीं किया, SMS की भी मैं साथ में ही बता रहा हूँ। जो ओल्ड कॉलेज है ना, SMS है, बीकानेर में है, कोटा में है, उदयपुर में है, आपकी SN कॉलेज है, RVHS कॉलेज है, तो इन 7 कॉलेजों की मैं साथ में बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ SMS की, तो इसमें आप लोग 4 नंबर ऐड कर लीजिएगा, 89 रहेगी जनरल की इस बार, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। अब मैं बताना चाहूँगा और सभी की 7 जो कॉलेज है ना ओल्ड, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी ओवरऑल सभी के मिला के। तो बात करूँ जनरल कैटेगरी में 85 से अबव है तो आपको ओल्ड कॉलेज मिलने के चांस है। गर्ल कैंडिडेट हो तो 83 से अबव आपको कॉलेज मिलने के चांस है। OBC में 83 से अबव और गर्ल्स को 80 से अबव। उसके बाद MBC की बात करूँ तो 78 से अबव यदि आप लोग बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, और 76 से अबव गर्ल कैंडिडेट को कॉलेज मिलने का चांस है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 76 से अबव बॉयज़ को कॉलेज मिलने का चांस है, और 72 से 70 के करीब यदि SC गर्ल कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। EWS कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 78 अबव बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए बात करूँ तो 70 से अबव आपको ओल्ड कॉलेज मिलने का चांस है। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो कि न्यू ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसे आप लोग 2021 में ओपन हुई ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मीडियम कॉलेज भी बोल सकते हैं। अब इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो ये भी आपके 7 कॉलेज हैं, वो भी 7 कॉलेज थे, ये भी 7 कॉलेज है। इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो जनरल कैटेगरी में बॉयज़ की 76 से अबव कट ऑफ रहने वाली। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर आपके 79 और 80 के करीब कट ऑफ रही थी। इस बार थोड़ी मैं कम बता रहा हूँ, और इसमें मैंने 1-2 नंबर कम ही आपको बताई है। 1-2 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो न्यू ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 76 अबव, गर्ल्स की 74 अबव रहेगी जनरल कैंडिडेट की। OBC की बात करूँ तो 74 अबव बॉयज़ की, 73 अबव गर्ल्स की, EWS में 72 अबव बॉयज़ की, 70 अबव गर्ल्स की, MBC में 68 अबव बॉयज़ की, 65 अबव गर्ल्स की। SC कैटेगरी की बात करूँ तो 70 अबव आपके बॉयज़ की और 65 से अबव गर्ल्स की रहेगी। ST कैटेगरी की बात करूँ तो 65 अबव बॉयज़ की एंड 63 अबव गर्ल्स की रहने वाली है। तो ये आपके कुछ सीन रहता है न्यू ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज का। अब मैं बताना चाहूँगा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का, और आप सभी लोग जानते हैं हम आपको ऑथेंटिक डाटा ही
प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं बात करूँगा न्यू कॉलेज की, जो आपके न्यू मानी जाती है, 2023 में ओपन हुई थी, 22 में ओपन हुई थी शायद नहीं, 22 में ही ओपन हुई थी, ऐसे मिस प्रिंट है ये। जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 73 बॉयज़ पे आपको चांस है, गर्ल में 70 यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको चांसेस है जो न्यू कॉलेज हैं वो मिलने के। न्यू कॉलेज में भी ऐसी बहुत सारी कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग कमेंट करोगे तो उसकी वीडियो बना लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओबीसी की बात करूँ तो 71 यदि आपके बॉयज़ कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। गर्ल की बात करूँ तो 68 पे आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 68 पर बॉयज़ को कॉलेज मिल जाएगा, 66 पर गर्ल को। एमबीसी में 65 बॉयज़ को एंड 63 गर्ल को कॉलेज देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 67 बॉयज़ को कॉलेज देखने को मिल जाएगा और गर्ल को 63 पर कॉलेज देखने को मिल जाएगा। ये न्यू कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 60 पर एंड गर्ल को बात करूँ तो 58 पर कॉलेज मिलने का चांस है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपको करना ही करना है। यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप लोग तीनों कोर्सेज़ की काउंसलिंग करवा सकते हैं। हालांकि फार्मेसी में फ़ीस ज़्यादा है तो आप लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो करवाइएगा, बाकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग ज़रूर करिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ आपकी प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज की जो टॉप कॉलेज की कट ऑफ है वो 53 प्लस रहने वाली है। और फर्स्ट राउंड में एनी प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपके कितने मार्क्स हो, मैं तो कहता हूँ आपके 40 से अबव मार्क्स है ना, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस है। उसके बाद बात करूँगा सेकंड राउंड के टॉप कॉलेज की बात करूँ ना, तो 50 प्लस आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा सेकंड राउंड में टॉप कॉलेज में। उसके बाद ऑफलाइन राउंड में तो आपके कितने मार्क्स हो, टॉप कॉलेज कैसी भी क्यों ना हो, आप लोग डोनेशन के बेस पर या आपकी कोई पहचान का है तो भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन राउंड में कॉलेज के पास ही अधिकार होता है कि वो एडमिशन ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हालांकि इसमें यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, ऑफलाइन राउंड में यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, वो ऐसा बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि कॉलेज वाले अपने बेस पर ही एडमिशन लेते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे में। तो सेकंड राउंड में आप लोग देख सकते हैं 10 से 15% सीट्स है वो वैकेंट रहने वाली है। 10 से 15% सीटें हैं वो वैकेंट रहने वाली है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा है नहीं। तो इससे आपकी कट ऑफ में 2 से 3 नंबर आप लोग डाउन कर लो। जो अभी मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बताई उससे 2-3 नंबर आप लोग डाउन कर लो, वो आपकी रहने वाली है सेकंड राउंड की कट ऑफ। तो जिसके भी आपके बॉर्डर लाइन पर हैं वो सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, आपको कॉलेज मिलने का चांस है। इस बार कट ऑफ में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कॉलेज चेंज भी सेकंड राउंड में आप लोग करवा सकते हैं, तो ये आपके सामने फीचर रहता है। थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन होता है, कॉलेज वाइज रहता है और कट ऑफ डाउन ही रहती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कॉलेज वाइज रहता है तो कट ऑफ डाउन ही रहती है। बाकी प्रत्येक कॉलेज में आपको जाना होता है थर्ड राउंड में, या फिर जो ऑफलाइन राउंड होगा इस बार उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड राउंड तो मेरे को लग रहा है इस बार ऑनलाइन ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रहने वाली। और ऑनलाइन में तो आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं अगर थर्ड राउंड ऑनलाइन हुआ तो। उसके बाद में ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उसकी कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि पहले लोगों ने अलग कॉलेज ले रखी होती है, फिर वो दूसरी एसएमएस में जाने का प्रयास करते। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं। और थर्ड राउंड जैसे ही ऑफलाइन होगा, हमने इन्फॉर्मेशन आपको हर बार प्रोवाइड करते ही हैं कि कौन कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। जो ओपन राउंड होता है उसमें काफ़ी स्टूडेंट को जानकारी पहुंच नहीं पाती है और स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाता है, तो हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। कॉलेज कैसे फिल करनी है उसके बारे में तो आपको डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा ही, लेकिन अब ब्रीफली मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। यदि आपके मार्क्स 50 से 60 के अराउंड है ना, तो आपको ऐसे कॉलेज फिल करना है। सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज फिल करना है, फिर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में फिल करना है, 3 से 4 प्रायोरिटी पे रखना है वो कॉलेज जिनकी कट ऑफ कम रहती है, फिर मैक्सिमम कॉलेज फिल करना है। प्राइवेट कॉलेज तभी फिल करना है तब आप कैपेबल हैं कि हाँ प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। हालांकि 50 से 60 अबव के अराउंड मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहिए। जो टॉप कॉलेज हैं वो भी बहुत अच्छी कॉलेज हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी लगानी चाहिए। यहाँ आप प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट कॉलेज को ज़रूर रखें और नीचे आपको जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो रखनी है। तो प्रायोरिटी पे आपको ये एक बात मैं मिस्टेक यहाँ पे कर चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया, प्राइवेट कॉलेज ऊपर फिल करनी है, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उसको प्रायोरिटी पे रखना है, तब जाके आपको कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। उसके बाद में 60 से 70 की अगर मैं बात करूँ ना, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको ऊपर फिल करनी है। फिर 2021-22 वाली सारी कॉलेज फिल करनी है। ये सारा चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर आपको दिखाने की कोशिश की है कि हाँ आपको ऐसे कुछ कॉलेजें फिल करनी होती है, और मैं आपको रीज़न भी दूंगा कि ऐसे कॉलेज आपको क्यों फिल करनी है।
तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे चॉइस फिलिंग करनी होती है। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको काउंसलिंग करवा रहे हैं, आपको उनसे इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है। उन्होंने खुद प्राइवेट कॉलेज ले रखी है, वो आपको क्या दिलवाएंगे। हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ और बोलता रहूँगा। अभी तो काउंसलिंग नज़दीक आने वाली है। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इतने भोले मत बनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्क्स के बेस पर ही आपको एडमिशन देखने को मिलेगा, कोई भी आपको कॉलेज दिलवा नहीं सकता। तो ये बड़ी बात रहती है आपके सामने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। और 80-20 के लिए हम एक नई मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, तो उसका भी आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।